नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है? मिसेस शैलजा सेठी। मैम डेरा से कब से जुड़ी हो? मैं तो डेरा से 1992 से ही जुड़ी हुई हूँ। मैम क्या करते हो? आई एम लेक्चरर। मैम आप लेक्चरर होने के बावजूद डेरा जाते हो, क्या रीज़न है? डेरे का मेरा ये रीज़न है क्योंकि वहाँ मुझे आज तक कुछ गलत नहीं सिखाया गया। वहाँ बचपन से लेके आज तक मुझे अच्छा ही सिखाया गया है। किसी का बुरा करना नहीं सिखाया गया है, अच्छे काम करने सिखाए गए हैं। उन्होंने मुझे एक भी काम ऐसा गिना दो कि उन्होंने कोई गलत काम सिखाया है। अपने वहाँ पे बेटियों को कोई गलत काम सिखाया, बेटों को कोई गलत काम सिखाया। उन्होंने जितने भी काम सिखाए हैं, इंसानियत से जुड़े हुए काम सिखाए हैं। तो जहाँ मुझे इंसानियत दिखेगी मैं तो वहीं जाऊँगी। और आज भी मुझे ये लगता है कि डेरे के प्रेमी कम नहीं हो रहे हैं बल्कि बढ़ रहे हैं। पिताजी के पता नहीं उनके ऊपर क्या कष्ट आया है या पता नहीं, वो ही जानते हैं कि उन्होंने जाना है। हम तो कौन होते हैं उनको कुछ कहने वाले, वो सब जानी जान है। बाकी मैं ये कहूँगी कि जहाँ इंसानियत के काम सिखाए जाएंगे वहाँ पर ही जुड़ना सभी के लिए सही रहेगा। मैम गुरुजी ने समाज के लिए कुछ किया? गुरुजी ने समाज के लिए क्यों नहीं कुछ किया? गुरुजी ने समाज के लिए ही तो किया है, और किया किसके लिए है? वो हमेशा यही सिखाते हैं कि अपने देश प्रेमी बनो, देश की रक्षा करो। और देश की रक्षा के लिए उन्होंने कितने काम नहीं किए हैं बताओ। सफाई अभियान कहाँ नहीं करवाया है? गंगा जो इतनी हमारी पवित्र मानी जाती है नदी, उसको इतना साफ करवाया है। अगला अभियान भी चल रहा था, उसके बावजूद भी सरकार इन कामों को नहीं देख रही है। उन्होंने लड़कियों को गर्भ में जो मार दिए जाते थे उनके लिए उन्होंने इस तरह के कदम उठाए हैं। और एक लड़की क्या, उनके पीछे हज़ारों लड़कियां खड़ी हो जाती हैं कि गर्भ में क्यों मारा जा रहा है। उसके बावजूद भी ये दहेज जो अब लेने बंद कर दिए गए हैं, बेटियों को ऐसे ही ब्याह के लिए जाते हैं, ये भी तो समाज के ही काम है। और भी मानवता भलाई के बहुत सारे काम है, मैं इनको गिनाऊंगी तो मेरे को लगता है कि गिनती ही कम पड़ जाएगी इस कामों के लिए। मैम आपने कहा गुरुजी ने समाज के लिए इतने कार्य किए हैं, उसके बावजूद फिर मीडिया ने क्यों दिखाया? मीडिया तो बिकाऊ है जी। मैं तो ये कहूँगी कि मीडिया, आज मेरे पास अगर पैसा है तो मैं मीडिया को खरीद सकती हूँ, क्यों नहीं खरीद सकती मैं मीडिया को? वही तो है कि हमारा जो डेरा सच्चा सौदा वो आगे बढ़ रहा था ना, वो बढ़ता हुआ किसी को अच्छा ही नहीं लग रहा है कि वो बढ़ रहा है, जुड़ रही। पर एक काम बता दो कि अगर वहाँ गलत सिखाए जा रहे हैं, वो बढ़ेगा तो ही ना अच्छे काम सिखाए जा रहे हैं। मैम सरकार से क्या अपील करोगे? मैं तो सरकार से यही अपील करूंगी कि हमारे डॉक्टर संत MSG गुरमीत राम रहीम सिंह जी जल्दी से उनको रिहा किया जाए ताकि आगे और मानवता भलाई के काम और बढ़ाए जा सकें। मैम आप कहते हो कि गुरुजी ने कुछ गलत नहीं किया, मगर वहीं दूसरी तरफ गुरुजी पे लगे आरोप, क्या कहो? आरोप लगाए किसने हैं? एक गुमनाम चिट्ठी जिसके ऊपर सारी जनता जो डेरे को फॉलोअर्स हैं या नहीं है वो भी यही बोल रहे हैं कि एक गुमनाम चिट्ठी के ऊपर आप एक संत को कैसे जेल में डाल सकते हैं? वो लड़की आज भी दिखा दो जिसने मतलब कि इतने सालों से ये हंगामा मचा रखा है कि मेरे ऊपर ये बलात्कार के ये लगा दिए गए, पिताजी के ऊपर आरोप लगा। हम तो शुरू से ही डेरे में जाते रहे हैं, वहाँ पे स्टडी की है, वहाँ पे पढ़ रहे हैं। मुझे तो एक भी ऐसे किसी को भी दिखा दो कि अगर पिताजी ऐसे हैं या नहीं। वो अपनी बेटियों की तरह रखते हैं और बेटियों की तरह प्यार करते हैं। उनके ऊपर इतना गंदा और इतना शर्मनाक जो लगा रखा है उन्होंने आरोप, बिल्कुल भी कहने का, आज मैं अपने मुंह से इस तरह का बोल रही हूँ कि मेरे पापा डॉक्टर MSG के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगा रखा है, ये बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है सरकार के लिए। वैश्यावृत्ति के लिए कुछ किया है मैम? जी मैम, वैश्यावृत्ति के लिए कुछ किया? वैश्यावृत्ति के लिए बिल्कुल किया है। वैश्यावृत्ति को जो मतलब कि समाज जो उनको, वैश्यावृत्ति को क्या कहा जाता था? हिजड़ा कहा जाता था। हिजड़ा वर्ड मिटाने वाला कहाँ से है? डेरा सच्चा सौदा से ही शुरू है। सुखदुआ समाज बोला जाता है उनको। वैश्यावृत्ति वैश्यावृत्ति के लिए, वैश्यावृत्ति के लिए गुरुजी ने जो लड़कियां वहाँ पे तड़प रही थी, जिनके माँ बाप ने उनको अपने पैसों के लिए बेच दिया गया है, वो लड़कियां वहाँ तड़प रही थी। पिताजी ने उनको अपनी बेटियां बनाया, उनकी शादियां की हैं। और उनको ऐसे परिवार जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, फॉरेन में भी ऐसे ही परिवार हैं, मतलब कि आज जो इतने बढ़ चुके हैं आगे, उनके पास इतना पैसा है और बिना पैसे के, बिना किसी दहेज के उन लड़कियों की शादी करवाई। मैम किन्नरों के लिए क्या किया गुरुजी ने? हाँ, किन्नरों के लिए ही तो कह रही हूँ मैं। किन्नरों के लिए ये कहूँगी कि जो उनको एक सुख दुआ जो एक नाम दिया गया वो डेरा सच्चा सौदा से ही दिया गया। इससे पहले मैंने तो कभी देखा नहीं है कि किन्नरों की एक उनको एक समाज में वो एजुकेटेड हो रहे हैं या नहीं है। जैसे ही डेरे में शुरू किया गया एक सुख दुआ समाज, और फिर उसके बाद सरकार का भी शुरू हो गया, उनको भी अब दिखाया जा रहा है, मीडिया पे भी दिखाया जा, उससे पहले कहा था
सोए पड़ा था मीडिया उस टाइम जब डेरे के अंदर सुख दुआ समाज बनाया गया था। उन हजारों किन्नरों को जो डेरे में रह रहे हैं उनसे जाके पूछो उनकी लाइफ क्या थी और आज लाइफ क्या है। मैम, ग्रीनस वेलफेयर फोर्स किस तरीके की फोर्स है? ग्रीननेस वेल फोर्स एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी शक्ति उसके अंदर भरी हुई है कि जहाँ भी उनको लगता है कि आज हमारा देश डूबने वाला है, वो वहीं पे पहुँच जाती है। कितने भी समझ लो, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, ग्रीननेस वेलफेयर अपनी जान मतलब कि दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी ही जान दांव पे लगा देती है। मैम, गुरुजी के बारे में काफ़ी कुछ गलत दिखाया गया था, जिसमें से ग्रीनस वेलफेयर फोर्स भी थी। तो आखिर ये दिखाया तो दिखाया क्यों? मतलब जनता का जवाब जानना चाहती है, ये फोर्स जो है क्या तनख्वाह दी जाती है इसको किसी तरीके की? और जैसा कि आपने मीडिया में देखा होगा कि फोर्स जो है एक तरीके से डेरा के लिए बनाई गई थी, और या फिर गुरुजी के लिए, यूँ कह लें। तो क्या सच्चाई है, पूरी सच्चाई क्या है इसकी? ये फोर्स का नाम तो ये है, पिताजी ये चाहते हैं कि जो इतना बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं, मतलब कि उनको एक मोटिवेट करने का नाम दिया गया है फोर्स, कि जैसे कि हमारे देश में जो देश की सेवा करते हैं उनको सैनिक कहा जाता है और कुछ नहीं है, इसलिए उसको फोर्स कहा जाता है। मतलब कि एक उनके अंदर शक्ति है, एक उनके अंदर जुनून है देश को लिए काम करने का, इसलिए उनको फोर्स कहा जाता है, ना कि वो तनख्वाह लेते हैं या फिर पिताजी के लिए कोई पर्सनल काम करते हैं या डेरे के लिए कोई पर्सनल, वो तो देश के लिए काम करते हैं। समाज में गुरुजी की जरूरत है? बिल्कुल है। क्यों मैम? मैं तो एक रीज़न मानती हूँ कि आज जो नेचर हिल रही है वो बस इसी। मैम, समाज में गुरुजी नहीं है तो क्या लगता है, क्या क्या जो दुष्परिणाम है समाज के अंदर देखने को मिल रहे हैं आज की डेट में? देखो, दुष्परिणाम तो आज ये है कि एक तो पिताजी के फॉलोअर्स नहीं है, या जो मानने वाले भी है नहीं मानने वाले, पर जो वो बात कहते थे वो देश के लिए ही कहते थे। उन्होंने किसानों के लिए भी बहुत बात की है, मतलब कि अगर बिना जैसे कि ब्याज का जो रेट है वो थोड़ा कम रख दिया जाए, तो वो देश की बात थी ना। तो आज ज़रूरत है, आप देख रहे हो ना किसान कैसे उमड़ रहे हैं या कैसे, तो वो उसके ऊपर भी अमल करना चाहिए कि वो एक चीज़ थी कि कम रेट पे हो। ऐसे नहीं है कि बढ़ा के, अगर वही किसान ही नीचे दबा जाएगा तो हम अन्न कहाँ से खाएंगे। सरकार से क्या अपील करोगे? किसके लिए मैम? गुरुजी को लेके सरकार से आप क्या अपील करते हैं? मैं तो सरकार से यही अपील करूँगी कि जो अब आप मेरे लिए तो वो डॉक्टर हैं, एमएसजी हैं, संत हैं, पर आम जो लोग हैं उनको एक इंसान मानते हैं, तो चलो इंसान मान लो, पर उस इंसान को आज भी लेकर आना समाज में ज़रूरी है। जिन्होंने समाज के लिए सोचा है, समाज के लिए काम करा है और आगे भी समाज के लिए ही सोचते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसा कि आपने देखा कि गुरुजी ने समाज के लिए ही कार्य किया था, फिर मीडिया ने इतना गंद दिखाया तो दिखाया क्यों? सवाल ये पैदा होता है, क्या मीडिया की कोई निजी दुश्मनी थी गुरुजी से? जो समाज के लिए इतना कार्य कर रहा है, जिसकी आज हर एक बेटी को ज़रूरत है, आज एक रेप केसेस हो रहे हैं छोटी छोटी लड़कियों के साथ, इतनी ज़्यादा ज़रूरत होने के बावजूद मीडिया इतना गंद फैला क्यों रहा है? लोगों का जब सवाल है ही, उनके साथ जो फॉलोअर्स हैं उनका सवाल है कि हम वहाँ पर खड़े होकर लोगों की हेल्प करते हैं, तो हमारे बारे में आखिर गलत क्यों दिखाया? कौन होता है मीडिया वाले जो हमारे बारे में हमसे पूछे बिना वो कोई भी राय वहाँ पर जाके अपनी टीवी पे, टेलीविज़न पे टीआरपी के लिए दिखा दें? क्या ये सही है या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत